करती हूँ प्लीज़ सबरीन, इतनी देर से थैंक यू डॉक्टर फायजा से वेट कर रही हैं और उन्होंने शुरू से पहले प्रोग्राम से बहुत हमें सपोर्ट किया। वेन ये खुद भी बता देंगी वेन स्टैंड फॉर व्हाट, और वेन भी हमारे साथ कोलेबोरेशन में है। और इस तरह की अगर सबके साथ कोलेबोरेशन हमारी चलती रहेगी तो इंशाल्लाह हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू मिस समीरी। मुझे पता है वैसे देखिए रिसर्च कहती है कि हमारा जो स्टेमिना होता है ना वो मुश्किल से 18 मिनट के बाद जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है सुनने के लिए। जो बोल रहा होता है वो तो बड़ा मुतमईन होता है और बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि जी मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, तो उसको यकीन होता है। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जो सुन रहा होता है उससे भी तो कोई पूछे कि उसकी कितनी बर्दाश्त है, वो कितना सुन रहा है आप तक, राइट। तो मुझे पता है आप लोग बड़ी देर से सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें तमाम स्पीकर्स ने बड़ी वैलिड, सॉलिड और ऑथेंटिक नॉलेज आप लोगों से शेयर की। तो सबसे पहले तो इन तमाम स्पीकर्स के लिए अ बिग हैंड फॉर देम। लिसनर के लिए भी होना चाहिए, सॉरी, लिसनर के लिए भी बिग हैंड होना चाहिए। इतना बर्दाश्त किया, क्या बात है। मैं यही इसी तरफ आ रही थी कि थोड़ा सा आप लोगों को भी बकअप किया जाए। इनफैक्ट आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोग लास्ट 2 आवर्स से कंटिन्यूसली सुन रहे हैं और विदाउट मेकिंग एनी फेसेस और सब ना। तो लेडीज का जो इंटरेस्ट होता है ना वो जरूर सुनती है। बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग है हमारी लिए, तो हमने बड़े गौर से सुना। सेशन भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। नो डाउट। वो वाली बातें करेंगे जो प्रैक्टिकल हैं, कुछ रेमेडीज आप लोगों से शेयर करेंगे जल्दी से। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। बहुत सारे स्पीकर्स ने बड़ी अच्छी सॉलिड वैलिड बातें की। हमारी ब्यूटिशियन ने भी कहा कि जी हम बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक में ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए हर एक के लिए बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल नहीं होती हैं, राइट। तो क्यों ना हम घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए, और ये वो वाली रेमेडीज़ नहीं है जो यूजुअली मॉर्निंग शोज में बताई जा रही होती हैं, जो सिर्फ मॉर्निंग शो की हद तक होती हैं, जो लोग माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं खुद भी मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा हूँ, मैं जा रही होती हूँ डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, बट ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो मैं घर में खुद भी अप्लाई करती हूँ और मेरी फैमिली को भी बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी मॉर्निंग से। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जिन लोगों ने रात में प्रॉपरली फेस वॉश किया होता है, इवन देन जब वो सुबह उठते हैं तो अगर आप अपना टी जोन चेक करें, आई होप सबको पता होगा टी जोन ये होता है, हमारा फोरहेड होता है, नोज होती है और ये नीचे तक आ रहा होता है, राइट। आप इस पर अगर चेक करें तो आपको यहाँ थोड़ा ऑयल महसूस होता है। अगर आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, नहीं किया तो कल जरूर कीजिएगा। जब वो आपकी टी जोन पे, कुछ लोगों को टी जोन पे ज़्यादा आता है, किसी को पूरे फेस पे आ रहा होता है, वो आपने अपने फिंगर से लेके ना, आपने उसको फौरन से फेस वॉश नहीं करना। उठने के बाद आप उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ें और उसको अच्छे तरीके से फेस को पूरा स्प्रेड आउट करें। तो ये आपका नेचुरल ऑयल है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ख़ास तोहफा है, जो अर्ली मॉर्निंग हमें मिलता है, और हम उसको वेस्ट कर देते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते, वॉश कर देते हैं। अच्छे से अच्छा हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, महंगे से महंगा हम जो है ना वो ब्यूटी सोप ले रहे होते हैं जी, स्किन वाइटनिंग सोप और ये सोप वो सोप। अगर आप इसको यूज करें 5-10 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोप और एनी फेस वॉश, दैट्स नॉट नीडेड। आपने उसको स्प्रेड आउट किया, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी एफर्ट ले लें, अपने आप को टाइम दें। टाइम का भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने डिवाइड करना है। सब यहाँ कह रहे हैं जी टाइम नहीं है आजकल, यहाँ नहीं, यहाँ से मतलब एवरीवेयर, एवरी सिंगल पर्सन इज सेइंग टाइम ही नहीं है मेरे पास, हम बिजी हैं आजकल। बच्चा कह रहा है टाइम नहीं है भाई, बिजी है, ठीक है। उसकी भी डिवीजन बताते हैं आपको। उसको स्प्रेड आउट करें, 5-1 मिनट के लिए उसको छोड़ें। उसके बाद सिंपल आप अपने बाथरूम्स में एक जार में बेसन भर के रख लीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, राइट। आप उसको भर के रख लीजिए, थोड़ा सा लें, पानी में मिक्स करें और फेस पे लगाएं एंड देन वॉश योर फेस। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सोप और फेस वॉश। तो ये तो आप अपना डे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ। वो ये है कि जी सुबह उठने के बाद जैसे हमारी ब्यूटिशियन ने कहा कि जी वो सुबह उठ के 3 गिलास पानी पी रही होती हैं। अच्छा देखिए, साइकोलॉजी के लिए हमारे से क्या प्रॉब्लम होता है कि हमने इनिशियल लेवल पे, इफ़ यू आर नॉट used to of drinking water in the beginning, what will happen, it will be quite difficult for you to have 3 glass of water at a time. Slowly and gradually आप इसको बढ़ा सकते हैं, but initial level पे नहीं कर सकते। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा सा अनएथिकल है but this really works। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लास, ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बॉटल। 1 लीटर वाली बॉटल ले लें, आप उसको अपने लिए रख लेना, फिर आप अपनी फैमिली को मना कर दें
कि जी ये मेरी बॉटल है, वो यूज़ ना करें। आप उसको बॉटल से पिए। जब आप बॉटल से पानी पी रहे होंगे तो वन गो में एट ए टाइम आप बहुत सारा कंजप्शन कर जाएंगे पानी का। आपको पता ही नहीं आपने 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया। जब बॉटल आपकी खत्म हो जाएगी, मे बी वन गो में ही पी जाएं आप, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली खुद करती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड तो आई यूज्ड टू ड्रिंक दिस मच ओनली। फिर वो होते होते अब इतना हुआ है कि तकरीबन जो पूरी बॉटल जिसमें 4 गिलास यानी 1 लीटर पानी आता है वो ऑलमोस्ट मैं पी लेती हूँ तकरीबन। थोड़ा सा ही बीच में एंड में बच जाता है पानी, तो वो पी। सेकेंडली ये कि जब आप सो के उठते हैं तो ये काम लाजमी करें, पानी पिए, लाजमी पिए। प्लस ये कि आप ब्रश करने से पहले पिए। अच्छा, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रात में आपने क्या किया हो कि ब्रश किया हो। अदरवाइज़ ये कि जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं आपके मुंह में रह जाते हैं, जो आपका लास्ट फूड होता है, जो आपने एंजॉय किया होता है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, राइट? और वो फिर आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, आपने रात को ब्रशिंग प्रॉपर की भी है और आप सोए हैं, उसके बाद वो पानी पिए, तो वो आपका जो, क्योंकि फिर आपने जब ब्रशिंग कर ली तो डिफरेंट केमिकल्स, टूथपेस्ट में क्या है, केमिकल्स ही है ना, तो उसका इनटेक हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। उससे पहले आप नेचुरल वाटर पिए तो अंदर से पूरा आपका जो सिस्टम है वो भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने करना। और हल्दी का इन्होंने कहा दूध में, बिल्कुल दूध में पिए रात में, वो तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप ये वाला जो पानी जैसे आप पी रहे हैं, आपने ये वाला पानी पी लिया, फिर आपने ब्रश कर लिया नाश्ते से पहले, अगर आप लूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी आप डाल लें और शहद डाल के पी लें, तो आपका बहुत सारी चीज़ों में, शहद आपको पता है, मुझे आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, शहद के फ़वाइद सबको मालूम है, हल्दी के भी बहुत सारे फ़वाइद। और एक फ़ायदा और बताऊँ आपको, अगर आप हल्दी की कंजप्शन डेली रखते हैं तो आपको जो एजिंग फैक्टर है ना वो बहुत देर से आता है, आपके रिंकल्स नहीं आते फेस पर इतनी आसानी से। ये देखिए एग्जांपल है ना, 63, कौन कहेगा इनको कि 63 है? मैं लिटरली इनको मैं समझ रही थी, आई थिंक कि 45 सेम ऐसा मुझे यही लग रहा मेरे था। पास आईडी कार्ड भी है, मैं दिखा सकती हूँ। तो देखिए हल्दी के एग्जांपल हमारे सामने है कि उसको कंज्यूम करती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको और ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियल लेवल पर डेफिनेटली आपके टेस्ट बड्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते हैं, आपकी बॉडी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है किसी चीज़ को, बट वाटर अगैन इट्स अ नेचुरल थिंग, तो हमें ये लेना चाहिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेट लॉस की बातें बहुत हुई यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझसे पहले वाली जो स्पीकर थी फिटनेस ट्रेनर, शी वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द वेट लॉस, बट I never ever, being a nutritionist, being a dietitian, I never recommend dieting. I always say कि go for the weight maintenance, not for the weight loss. आप अपना वही वाली बात जो उन्होंने कि I'm not going to go for that again, कि अपना वेट एंड हाइट चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना फूड आप लोग लें। अच्छा, सब कहते हैं ये करें, लेकिन हाउ टू डू इट, राइट? प्रैक्टिकली कहते हैं जी इतने ग्राम ये ले लें, इतने ग्राम ये ले लें, तो किसी के पास टाइम नहीं है, खासतौर पर ख़वातीन के पास, कि उनको, और जो वर्किंग वुमेन है उनके पास तो कतई टाइम नहीं है, क्योंकि उनको घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, राइट? सिंपल सी बात, सिंपल मेजरमेंट, छोटी छोटी सी टिप्स अगर उन्हें फॉलो करें। ऑलवेज यूज द स्मॉल प्लेट फॉर द फूड, never go for the dinner plate. If you will go for the dinner plate, you will pile up and you will have more and more, right? आप छोटी प्लेट लेंगे कितना भरेंगे? आप देखिए, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस अगर आप देखिए, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ जब आप हाइटीन एंजॉय करने के लिए जाते हैं, हैव यू एवर सीन द बिग प्लेट्स ओवर देयर? देखिए कभी नहीं ना, कितना भर सकते हैं उसमें आप लोग। और फिर क्या होगा कि आप जब दोबारा जाते हैं ना रीफिल करने के लिए प्लेट को, समटाइम्स आसकत नहीं बैठ जाते, छोड़ो अब कौन जाए दोबारा लेने के लिए, वजनी भी बहुत होती है प्लेट से बड़ी पहले वो वजनी फिर हम उसको पाइलट के ज़्यादा कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये चीज़ है पोर्शन कंट्रोल के लिए आपको स्मॉल प्लेट्स लेनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है जनाब, व्हेन यू आर ईटिंग योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर प्लेट, नेवर वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग। जब आप टीवी देख रहे होते हैं ना, तो हमारी अटेंशन वहाँ होती है, एक तो ये कि जो फूड आप इंजॉय कर रहे हैं वो ब्रेन को मैसेज कन्वे नहीं हो रहा होता कि व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है। उसके अलावा ये कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं और हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं। अगर आपका मेन फोकस उस पर होगा तो आप खाने पर होगा, तो आप एक तो फूड को एंजॉय करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमत है जो हमें दी गई है, और अगर आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज है तो उसके बारे में सोचना शुरू करें, मैं ये खाऊंगा तो मेरा ये ऑर्गन, इससे ये फ़ायदा होगा, इसका ये बेनिफिट है, राइट। तो ये काम करें आप। और अगर आप इस दौरान अगर शुक्र भी अपनी जहन में ले आए कि जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, तो सवाब अलग हो गया आपका, ठीक है। तो खाने का आपको ये तरीका करना है कि इस तरीके से खाना है, टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना उसमें।
अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा, अब आ जाते हैं जी, सर्दियाँ आई हुई हैं, सब लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे खाएंगे, पीनट्स तो थोड़ी सी रख के खाओ। बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा हमें गुंजाइश रखकर खाना चाहिए, ठीक है जी। अब आई है सर्दियाँ, अब सबको खानी है पीनट्स, और ये बड़ा बोल लिया पीनट्स का और बैठ गए जी ब्लैंकेट में, टीवी ऑन है और हम पीनट्स खा रहे हैं, इज़न्ट इट? ऐसा होता है यूजुअली। पीनट नहीं तो दूसरे ड्राई फ्रूट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरे भी ले रहे होते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं ना, तो आपका जो स्कैल्प है और जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और फिर वो ड्राइनेस होते होते वो एक्जिमा में भी कन्वर्ट हो सकती है। जो आप देखें अक्सर सर्दियों में लोगों को शिकायत है कि जगह जगह पैचेस बन जाते हैं ड्राइनेस के, वो बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ये जो कंजप्शन ऑफ ड्राई फ्रूट्स होता है। आपकी सबसे बेहतरीन मेजरमेंट अल्लाह ताला ने आपके अपने हाथ में दी है, अपनी मुट्ठी, ठीक है? अब ये नहीं कि बच्चा खा रहा है तो मम्मी की मुट्ठी भर के ले लो, और आप खा रहे तो जी जेंट्स के हाथ बड़े हो गए, मियाँ की मुट्ठी भर के नहीं लेगा। आपकी अपनी मुट्ठी आपकी बेस्ट मेजरमेंट है, एक मुट्ठी एक दिन में काफ़ी है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग एनेमिक होते हैं, होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कि जी खून नहीं बन रहा है, एनीमिया है, ये है वो है। बेस्ट सीजन है सर्दियों में, आप अपनी बॉडी में फूड स्टोर करते हैं। बेसिकली सर्दियों का सीजन इज द बेस्ट सीजन टू स्टोर फूड। जैसे ऊँट जो है वो अपने कोहान में फूड स्टोर करता है 15-15 दिन का, सबको ही पता होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन चाइल्डिश नॉलेज, सबको पता है। इसी तरीके से हमारे लिए बेस्ट सीजन होता है सर्दियाँ, उसमें अपना फूड जो है अपनी बॉडी में स्टोर करें, जितना खा सकते हैं खाएं, लेकिन अगेन बोलें कि इतनी बड़ी प्लेट भर के हमने सारा खा लिया कि जी समीर ने कहा था खाना है, लेकिन अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। थोड़ा अगर आप ले रहे हैं, वही वाली बात कि अगर हम फैट की बात कर रहे होते कि जी आपने पिज़्ज़ा ले लिया, अगर एक पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, अगर बिग बोल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल आप खा लेते हैं ना, तो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी कि जी मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, भूख भी देर में लगेगी, बाल भी अच्छे और स्किन भी अच्छी, ठीक है? अब छोटी सी टिप खवातीन के लिए, जब आप काम कर रहे हैं किचन में, जो चीज़ भी आप बना रहे हैं ना उसके छिलके वेस्ट ना कीजिए, उसको बॉईल करो और उससे बाल धोएं आप, और फिर मुझे दुआएं दें कि ये आप सोचें कि ये क्या, राइट? इसके छिलके, क्योंकि देखिए हम उसको पील ऑफ कर देते हैं, और जो भी फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके पील के अंदर होते हैं। मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह वॉश करके एज इट इज़ उसको कंज्यूम कर लें, छिलका ना उतारें उसका। लाइक एप्पल है, बहुत सारे लोग पील ऑफ करके खाते हैं, खीरा उतार के खाते हैं, छिलका ना उतारें उसको। लेकिन अगर फिर भी फ़ौरन से आप नहीं उसको एक्सेप्ट करें आपकी बॉडी, तो ज़ाया ना करें उसको, आप बॉईल करें और उससे बात करें। उसके बाद डेली बेसिस पे खाना सब बनाते हैं, मोस्टली खानों में हमारे टमाटर डल रहे होते हैं, उसी टमाटर की स्लाइस को ना स्किन पे रब कर लें, तो ये आपकी जितने ये एजिंग फैक्टर है, ये ब्लेमिशेस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे इससे। धूप में जाने से पहले आपने एक आलू लिया, आलू कट करके उसको फेस पे लगा लिया, दिस इज द बेस्ट क्या सनब्लॉक, बेस्ट सनब्लॉक है। वापस आने के बाद अब धूप में से आए हैं, आपने मेकअप वाइप ऑफ किया, अच्छा मेकअप वाइप ऑफ करने के लिए नेवर गो, आई एम सॉरी, ओलिविया से कोई बैठा हुआ है यहाँ? नहीं बैठा, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं भी है तो भी मैं इसको विटनेस करूँगी कि ओलिविया, हमारा एक अभी इवेंट हुआ था उसमें ओलिविया ने हमें स्पॉन्सर किया था, उसकी प्रोडक्ट मैंने खुद फर्स्ट टाइम यूज़ की, एंड ट्रस्ट मी इतने कम प्राइस पे इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो लोग दे रहे हैं। मैं आपको अभी मैं अपना बैग में दिखा देती हूँ ना, मेरे पास अगर ओलिविया वाले होते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं इस वक्त। नहीं, आप बोलेंगे वीडियो उनको जाएगी। अच्छा ओके, YouTube पे जाएगी देखिए जी कि मेरे बैग में, क्योंकि दिस इज वीडियो आल्सो वेरी चीप इन प्राइस आल्सो, राइट? और ये आज आपको अफोर्डेबल ये जो मास जिसको हम कहा जाता है ना मार्केटिंग लैंग्वेज में, मास यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, बायर्स होते हैं, ये आराम से पॉकेट फ्रेंडली आपके पॉकेट में आ जाएगा। मैं बिल्कुल ओलिविया की ब्रांड एम्बेसडर, यू ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। वही मैंने कहा बहुत पॉकेट फ्रेंडली है ये चीज़। क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, मैं कितने सालों से काजल लगा रही हूँ, ठीक है, चलता नहीं काजल। अच्छा हमने हेल्दी डाइट पे भी बात कर ली कि हमें छोटी प्लेट्स में खाना और ये सब चीज़ें करनी है। देखिए प्लीज़ एक चीज़ और यहाँ ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा हम डाइट पे बात नहीं करेंगे, सबको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, यूट्यूब ने सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दिया, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कम्प्लीटली यूट्यूब पे ट्रस्ट ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो 2-3 वीडियोज़ देखते हैं, उनको कंपाइल करते हैं और अपनी वीडियो बना देते हैं। तो whenever you are watching any remedy, especially if it is for like oral consumption,
नेवर एवर यूज इट। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास उसकी 2-3 चीज़ों की आपके पास ऑथेंटिसिटी ना आ जाए या सेकंड ओपिनियन आ जाए, नेवर गो फॉर दैट। आपको नहीं पता वो चीज़ आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। बालों का सवाल आया था यहाँ, मैं सारी चीज़ें नोट करती जा रही थी फ़ोन में, जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे। बालों का क्वेश्चन आया था कि सर्दियों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको सर्दी गर्मी दोनों के लिए बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ। आपने ये करना है कि व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग, कोई भी खाना खा रहे हैं आप, लंच, अब वो चिप्स या कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं हो रही कि छालिया खा ली, पान मसाला खा लिया, तो उसके बाद भी सोच रहे हैं कि जी कुछ खाया तो हम कह सकते हैं। व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी हेल्दी फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और एनी टाइम यू आर ईटिंग समथिंग, उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपना कोम लेना है या ब्रश लेना है और आपने उसको लेकर अपने पहले फ्रंट से आपने इस तरह से करके अपने बालों को कोम करना है तकरीबन 15 मरतबा। फिर आपने उसको अपने बालों को, अगर खवातीन है तो बाल आगे कर लें, जेंट्स को ऐसे अपने सर नीचे करके फिर आपने रिवर्स डायरेक्शन में करना है 15 मरतबा, फिर 15 मरतबा राइट टू लेफ्ट एंड 15 मरतबा लेफ्ट टू राइट, ऐसे करना है। क्यों कर रहे हैं हम इसको इस तरीके से? क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रहा होता है और जो चीज़ आपने खाई होती है वो आपकी बॉडी में आपने कंज्यूम तो कर ली, वो देखें जितना हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है उतनी तो वो फुलफिल करेगी, बाकी चीज़ वो एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी में रह जाती है, राइट? और फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे जो हमारी स्टबन फैट होता है, यूजुअली हमारे बैली फैट जिसको कहते हैं, वो फिर उतरता भी नहीं है। लेकिन जब हम बालों पे इस तरह कर रहे होते हैं, कोमिंग कर रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ खाई होती है वो ऊपर तक न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हुआ होता है उस वक्त, और वो चीज़ हमारे बालों तक आती है और इस तरह हमारे बाल, हमारा हेयर फॉल बिल्कुल गिरना कम हो जाता है। कौन से करना है? ब्रश से। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, देखिए अगर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो ऊपर फोल्डन टाइप के जो होते हैं ना, वो राउंड वाले, जी वो ले लें, ठीक है? और ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप वुडन ब्रश यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग नायलॉन और प्लास्टिक, तो वुडन ब्रश आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक काम आप ये करें, और एक बड़ा क्विक सा जिसको अभी फॉरन से हेयर फॉल हो रहा है वो ये करें, कोई महंगी टिप नहीं है, सबके घर में चावल मौजूद होते हैं। अभी किस किस के घर में मौजूद होंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सबके घर में, राइट? आपने क्या करना है, रात को तकरीबन अपने बालों की जो लेंथ है उस हिसाब से आपने चावल लेने, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून वुड बी मोर देन एनफ, राइट? आपने रात को उसको ढक देना है तकरीबन 1 कप पानी के अंदर, भिगो कर रख दीजिए। सुबह आपने उसको क्या करना है, बॉईल करना है, सिर्फ उसी पानी को जो उसमें था। अगर आपको लगता है कि जी पानी कम है तो थोड़ा और ऐड कर लें। उसका टेक्सचर जो होना चाहिए ना, जब बॉईल हो जाएगा नरम हो गया, फिर आप उसको ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर में जूसर में डाल के ब्लेंड कर लें। उसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट खीर टाइप का होता है ना, वो लें। और बालों को अगेन पहले ब्रश करें, ब्रश करने के बाद आप उसको खोलें और इस तरह पार्टिंग कर करके यानी मांगे कर करके आप वो लगाएं और उसको छोड़ दें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब वो ड्राई हो जाए आप इसको सिंपल जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आप वॉश कर लें। आप यकीन करें 3 दिन के अंदर, मैं बिल्कुल गारंटी बता रही हूँ ये चीज़, 3 दिन के अंदर जो है आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, राइट? मैंने ट्राई किया है, चलिए परफेक्ट। अगर आपको मजीद स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना है, लोग जाते हैं जी केराटिन करवाना है और हमें जी रिबॉन्डिंग करवानी है, तो आप उसमें बिल्कुल जाएं, पार्लर जाएं, आप लोग करवाएं, मना नहीं है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसी चीज़ को आपने क्या करना है कि आपने चावल जिस तरह बॉईल किए हैं, बॉईल करके आपने जूसर में डाल दिया। अब आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर कि कितना है। अलसी के बीज जिसे कहा जाता है, जो चिकने चिकने से होते हैं, 1 से 2 चम्मच वो आपने बॉईल करने, उसको फ़ौरन चम्मच उसमें चलाते रहें। वुडन स्पून सबसे अच्छा रहता है कुकिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो आप उसको बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसे भी ब्लेंडर में डाल दें। और अगर आपके घर में छोटा सा भी गार्डन है या नहीं है, अपार्टमेंट में भी है, तो एलोवेरा प्लांट ज़रूर रखें घर में। उसमें से इतना पोर्शन तकरीबन ये समझे 3 से 4 इंच का पीस लें और उसकी सिर्फ साइड्स में जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे से होते हैं, वो निकाल दें। इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बन जाएगा। इसको आप अपने कटिंग करके लगाएं और लंच में ना इस तरह करके अगर आप लगाते हैं पूरा नीचे तक टॉप टू बॉटम अप्लाई करें और फिर आप उसको रोल कर लें। आप यकीन करें आपके बाल इतने बाउंसी, इतने शाइनी, प्लस ये कि अगर आपने जब उसको वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद ब्रश या कोम करेंगे आप, तो फिर आपके बाल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बॉईल करना, 2 चीज़ें बॉईल हो रही है, एलोवेरा एज इट इज़ जा रहा है फ्रेश, ठीक है जी। कभी एक और टिप आ रही है ना, भिंडियाँ दिखाने के, भिंडी बहुत अच्छी है। देखिए जिस चीज़ में लस होता है ना, स्टिकी सा जो होता है, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर
और इवन ये सर्दियों के सीजन में जॉइंट पेन के लिए भी वो बहुत अच्छा है। कच्ची भिंडी it's कच्ची very भिंडी, good. बिल्कुल भिंडी होती है। हाँ भिंडी मैंने भिंडी कितना असर पानी किया में है भिगो के अगर जी, आप रखे जी। ओवरनाइट यस ओवरनाइट Like आपके this जो was ये जो the ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये सब Splendour इसके लिए has बहुत high अच्छी होती है। बस एक लास्ट में आप लोगों को टिप देती चलो यहाँ नेल्स की टिप। वो आपने क्या करना है, जैसे खाना खाने के बाद आपको मैंने बालों के लिए बताया है, आपने क्या करना है खाना खाने के वही 10 to 15 मिनट्स के बाद अपने नेल्स लेके आपने इस तरीके से रख करना है। ये तो बैठे बैठे आप कहीं पे भी कर सकते हैं ना, बैठे बैठे मीटिंग में भी बैठे तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, राइट। दिस इज रियली गुड फॉर एवरीथिंग, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब मैं लास्ट में क्योंकि अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया, मिस फरजाना आगे खड़ी हो चुकी है। इनको पता लास्ट है बात कि मैं- बिल्कुल लास्ट Break बात, देना। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए बड़ी फायदेमंद रही, सोचा आप लोगों को बताऊँ, मैं अपने हर सेशन में शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का लोगों को इशू आता है। ठीक है जी, 24 घंटे होते हैं हमारे पास, मैं कहती हूँ 24 घंटे नहीं, आप उसको 48 घंटे कंसिडर कर सकते हैं। आप ना सोचें, देखिए वही वाली बात है, मैनेजमेंट हर चीज़ के 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग करें आप, अगर स्ट्रॉन्ग है ना और आप उसको कंट्रोल लेके चल रहे हो, तो फिर आपकी इवैल्यूएशन वुड बी इंशाल्लाह परफेक्ट। 24 आवर्स को डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्किंग आवर्स वैसे लाइक 9 to 6 होता है, 9 to 5 होता है या 10 to 6 होता है, राइट। तो ये आपके 8 घंटे आपके जॉब के निकल गए। फिर बाकी जो आपके पास बचे कितने घंटे, कितने बचे? सबसे आंसर चाहिए भाई मुझे। 16 आवर्स है माविश, राइट। हमारे पास कितने आवर्स बचे? 16 बचे। अब 16 के भी 2 डिविजन हैं। एक अनदर जो हमारा 8 आवर्स है उसको आप अपनी फैमिली के लिए डिवाइड करें और अपनी कुकिंग के लिए और इबादत के लिए। इबादत पूरा अगर आप 5 टाइम भी नमाज पढ़ते हैं, मुश्किल से कलाम पाक पढ़ने के साथ आपको 1.5 घंटा लगता है पूरे दिन का, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है जी, बाकी के बचे हमारे पास 6.5 घंटे, कुकिंग 1 घंटे की निकाल दी। ठीक है, कितने बचे हमारे पास? 5.5 घंटे। फैमिली को अगर आप देते हैं 1 से 2 घंटे, तब भी हमारे पास 3 घंटे बच रहे हैं, उसको किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट प्लानिंग के लिए स्मॉल और बिग गोल्स जो भी आपके हैं वो बनाइए, और फिर भी 8 घंटे सोने के लिए हेल्दी बच गए। रात में सो लें थोड़ा सा आप, और अगर हाउस वाइफ है दिन में टाइम है तो उसमें से 1-2 घंटे दोपहर में सो लें। इस तरह अगर आप अपने 3 पोर्शन में दिन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम फिर भी बच जाएगा। अल्लाह ताला और बेहतर देंगे। थैंक यू सो मच। ये है हमारी छोटी जुबैदा आपा के टोटके। ये है जूनियर जुबैदा आपा, समरीन। थैंक यू समरीन, सो नाइस ऑफ यू। एंड आपको मैं फिर गुजारिश करती हूँ रुबीना कि आए और इनको एक छोटा सा ये गिफ्ट समरीन को। जरूर प्लीज, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू समरीन, सो नाइस।